नमस्कार, मैं हूं गिरिजा राव और आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा में निगरानी समिति बैठक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल कार्यों पर जोर। जिला स्तरीय कला उत्सव में विद्यार्थियों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम बिजली कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सांसद ने अधिकारियों से कहा कि वे जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर समय पर योजनाओं को पूरा करें ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया। सांसद ने पूर्व बैठकों में दिए निर्देशों की समीक्षा करते हुए कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पात्र हितग्राहियों की पेंशन योजना से जोड़ने, पीडीएस दुकानों में सामग्री की उपलब्धता और स्कूलों में अधूरे निर्माण कार्य पूरे कराने के निर्देश दिए। बैठक में रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, पाली विधायक तुलेश्वर मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह कंवर, कलेक्टर एवं निगम आयुक्त समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, दिशा जैसे कि होती है वैसी मीटिंग हुई है, सड़क सुरक्षा की भी हुई है और जो काम अधूरे थे उन पे बातें हुई हैं और क्लियर कट मैंने भी अधिकारियों से कहा है कि आप फ्रीली काम करिए और हम जनप्रतिनिधि तो सिर्फ कह सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं और वो लोग ईमानदारी से उस काम को पूर्ण करें। मानवता के अधिकार के उस पर के भाई आपको ये काम करना है। जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है, स्कूल हमारे इतने जर्जर हो चुके हैं तो ये करना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, माँ बाप उनको भेजते हैं तो उनको सेफ्टी चाहिए। वो भी बात की है, सड़क की भी बात की है और वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ जो नशा हो रहा है उसके लिए भी एसपी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बात हुई है मेरी तो उन्होंने जो कहा है कि हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और काफ़ी जनहित में हम लोगों ने जो काम सोचे हैं वो करवाने के लिए बोले हैं कि हमें कहाँ स्कूल का भी उन्नयन होने वाला है और आंगनबाड़ी के भवन भी बनने के लिए बात हुई है, मनरेगा की भी बात हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, सभी के लिए बात हुई है। दिशा समिति की बैठक आज माननीय सांसद महोदया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जनप्रतिनिधिगण, समस्त विधायकगण भी मौजूद थे और सभी अधिकारी थे। सभी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई और सांसद महोदया के निर्देशों के पालन के लिए सभी अधिकारियों ने अपने सुझाव और अपने जो भी कर्तव्य परायणता व्यक्त की। और दिशा समिति जो होती है जिले के समस्त केंद्रीय योजनाओं के निगरानी की और समन्वय की समिति होती है। हर 3 माह पे इसकी बैठक होती है। उसी दिशा में आज उस संबंध में चर्चा नहीं हुई। उस जो शिकायत मिली है उसके जांच कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी और हम विभाग को बताएंगे। निगम के लिए अभी जो मैडम को हमने बताया कि हम एनटीपीसी के साथ हम टर्सरी जो ट्रीटमेंट है वाटर का उस पर काम करने जा रहे हैं। लगभग 100 करोड़ की लागत से एनटीपीसी हमारे लिए संयंत्र बना रहा है, जिसमें हमारा पूरे संयंत्र का निर्माण भी वही करेगा और साथ ही हम 7.5 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से उसको अपना उपचारित जल विक्रय भी करेंगे। जिला स्तरीय कला उत्सव 2025 का आयोजन स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय NCTC कोरबा में किया गया। इसका आयोजन समग्र शिक्षा जिला कोरबा के तत्वाधान में संपन्न हुआ। कला उत्सव में विद्यार्थियों ने अपनी विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में संगीत, गायन एवं वादन, नृत्य, नाटक, दृश्यकला तथा कहानी वाचन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मंच पर बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी सहित भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कला उत्सव जैसे आयोजन न केवल विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को उजागर करने का मंच प्रदान करते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और सृजनशीलता को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में जिले भर के विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कला के विभिन्न आयामों से अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त किया।
सरस्वती शिशु मंदिर प्रगति नगर एनटीपीसी कोरबा, कन्या साडा कोरबा नृत्य समूह क्षेत्रीय जिसे चयनित किया गया और सम्मान किया गया। भूमिका माननीय शैलेश कन्या साडा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमारे जिला स्तरीय कला उत्सव एनसीडीसी के विद्यालय में आज संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि सभी प्रदेशों में बिजली कर्मियों के लिए पेंशन योजना पुनः लागू की जाए। एक राष्ट्र एक ग्रिड एक सेवा नियम भी सभी कर्मियों के लिए लागू हो। साथ ही संघ पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित है, जिनका समाधान आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र ही मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कि आपने उद्योग नीति बनाया तो क्या उद्योग ये सरकार ने औद्योगिक नीति लागू किया और उस उद्योग नीति में सबसे पहला शिकार है भैया। लेटर को प्रोडक्ट खींच लेना। सरकार का वाइट भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ। आज बिजली जो कर्मचारी संगठन के लोग यहाँ हैं और अपने 6 बिंदु मांगों को लेकर के माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। विधिवत जो उसमें उचित कार्रवाई होगी उसको अपने स्तर से कर दिया जाएगा। एक्चुअल में आज हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से, और जो प्रदेश लेवल की समस्याएं उसको लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे रहे हैं। ये प्रमुख रूप से देखिए, अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली जो है राज्य सरकार के 3 लाख कर्मचारियों को दे रहा है, लेकिन 8000 हमारे कर्मचारी अधिकारी जो विद्युत में काम करने वाले हैं इनको नहीं दिया जा रहा, उससे वंचित रखा गया है। तो उसको हम लोगों ने कहा कि आप ओपीएस जो पुरानी पेंशन योजना है उसको तत्काल बहाल करें। उसी प्रकार से आप देखेंगे 2016 से हमारे यहाँ संविदा में काम कर रहे हैं लाइन में, लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। 10 साल होने जा रहा है, तो उनको रेगुलर करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। तीसरा भी आप देखेंगे कि जो अधिकारी ऑफिस में बैठे हुए उनको तकनीकी भत्ता मिल रहा है, लेकिन जो लाइन में काम करने वाला कर्मचारी है, विद्युत संयंत्र में काम करने वाला कर्मचारी है, जो वास्तव में तकनीकी काम करता है, उसको तकनीकी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। तो वो तकनीकी भत्ता इनको भी दिया जाए, ये हम लोगों की मांग है। उसी तरह से आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग की बढ़ते जा रहा है, रेगुलर कर्मचारी की संख्या कम होते जा रही है। तो हम लोगों ने कहा है कि भाई आप तत्काल जो है भर्ती करिए, जिससे कि ये जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं नहीं होंगी। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने चतुर्थ ऑप्शन अपने कर्मचारियों को दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दिया अभी तक। उस बात को भी हम लोगों ने रखा है कि सारे लोगों का इंक्रीमेंट जो साल में मिलता है वो बंद हो गया है, स्टेगनेट हो गए हैं। तो वो स्टेगनेट अनाउंस जो है बंद करके आप चतुर्थ ऑप्शन लागू करेंगे, जिससे कि हर साल जो है लोगों को काम करने के उत्साह बढ़ाने की दृष्टि से जो इंक्रीमेंट मिलता है वो मिलने लगेगा। उसी प्रकार से केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने मांग किया है कि जो आप पूरे देश में 1 ग्रिड 1 नेशन, उसी प्रकार से एक समान कानून भी श्रम कानून लागू किया जाए, ये हम लोगों ने मांग रखा है। ग्राम पंचायत पथाड़ी में इन दिनों लगातार कहीं ट्रैफिक को लेकर तो कहीं सड़कों को लेकर समस्याएं आ रही हैं। ग्राम पंचायत पथाड़ी जो अडानी समूह का गढ़ बन रहा है, लेकिन वहां के रहवासी कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अडानी पावर प्लांट द्वारा CSR फंड से कुछ मद प्राप्त हुए थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया। शासकीय हाई स्कूल व अस्पताल आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
रास्ता पूरी तरह से खराब है, मैदान पूरा कीचड़ से भरा पड़ा है। स्कूली बच्चे एवं मरीजों व बुजुर्गों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद किसी को कोई फिक्र नहीं रहता। रख देना। श्री सिद्धिविनायक गणेश उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष गणेश उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। समिति ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष सजावट एवं आकर्षक झांकियों की व्यवस्था की है। प्रतिदिन सुबह शाम भक्तिमय वातावरण में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है। साथ ही समिति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल का निर्माण करवाया गया है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आयोजन के तहत भजन संध्या और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी रखे गए हैं। समिति ने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज गणेश उत्सव का त्यौहार है। सभी जगह पूरे देश के अंदर में गणेश जी विराजमान हुए हैं। उसी कड़ी में कोरबा में भी जगह जगह गणेश उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। भगवान गणेश सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले पूज्य हैं। जितने भी हमारे भगवान हैं उनमें सबसे पहले हम गणेश की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बुद्धि को देने वाले, मंगलहर्ता, मंगल करता और विघ्न को हरने वाले ऐसे भगवान गणेश सब जगह विराजमान हुए हैं। और मैं भगवान गणेश से और सभी देवी देवताओं से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो यह आगे का जीवन है, जो वर्ष है, यह निश्चित रूप से मंगलमय हो और सभी विघ्न को भगवान गणेश हरें, हम सबको बुद्धि प्रदान करें और पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश जो है वो मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। है उसके बाद में वृद्धाश्रम के जो अनाथ बुजुर्ग है उनके द्वारा आरती है। एक दिन जो हमारे घर का कचरा उठाती है उन बहनों के द्वारा, सफाई बहनें जो है उनके द्वारा भगवान गणेश जी की आरती की जाएगी। ऐसा दिन करके प्रत्येक दिन अलग अलग थीम पे आरती है और भगवान का एक दिन 56 भोग है, जिसके पश्चात प्रतिदिन हमारे यहाँ भव्य भंडारा है। साथ ही साथ में हमने हमारे देश के जवानों की वीरता को हमारे लोग जाने, उनके त्याग को याद करें, उसी की तर्ज पे हमने एक थीम दिया है ऑपरेशन सिंदूर का, जो
हमारे भारत के जवानों की शौर्य की गाथा लिखता है, उसके वही हमने पंडाल का थीम दिया है। और जिसके पश्चात आप अंदर आएंगे, 2 द्वार है, शुभ द्वार है, लाभ द्वार है, उसके बाद भगवान की मूर्ति का दर्शन होगा। कुसमुंडा क्षेत्र के आदर्श नगर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान की गई है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन करने पहुँच रहे हैं और भक्तिमय माहौल में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन, भावे वाळिन म्हणे नावा, त्वमेव माता पिता त्वमेव। कोरबा जिला अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई बार ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जिनसे आम लोग चकित रह जाते हैं। इसी कड़ी में जिले के मदनपुर गांव में बीते दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। स्थानीय निवासी अजय कुमार सिंदर के घर की दीवार लांघकर करीब 15 फीट लंबा विशालकाय किंग कोबरा उनके घर में आकर बैठ गया। अचानक सांप को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना की जानकारी तत्काल वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यूअर जितेंद्र सारथी अपनी टीम के साथ तुरंत उस स्थान के लिए रवाना हुए। फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सफल रेस्क्यू के बाद गांव और घर के लोगों ने राहत की सांस ली। कल हमें सूचना प्राप्त हुआ कि फसल खेत के मदनपुर गांव पे एक काफ़ी बड़ा विशालकाय जो किंग कोबरा है वो वहाँ बैठा हुआ है, जिसके बाद से हमने डीएफओ सर को सूचना दिया और डीएफओ सर के निर्देशानुसार एसडीओ सर के मार्गदर्शन पे हम वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे। साथ ही फसल खेत रेंज के वन परिक्षेत्र अधिकारी और हमारी पूरी टीम वहाँ मौके स्थल पर पहुँची तो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और हमने बताया कि ये किंग कोबरा है, आप सभी इनसे दूरी बना करके रखें, हम इसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू करेंगे। जिसके बाद हमने करीबन 1 घंटे के मशक्क़त के बाद काफ़ी क्योंकि वहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा अभाव था, आखिरकार हमने फिर उस किंग कोबरा को रेस्क्यू करने में सफल हुए। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या चीज़ है? फैदोमीटर का उपयोग। वो क्या चीज़ नहीं मालूम मेरे। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? तब ठीक है, धन्यवाद। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या चीज़ में? फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फैदोमीटर मैम नहीं है। आपको पता है क्या? फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं।
कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैम कुछ थैंक यू। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हाइटोमीटर, फैदोमीटर, ये नहीं पता। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, पूर्व में जैसे बोलते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ, है ना, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, तो सभी को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपका वीडियो देखा हुआ था, है ना, अभी 8वां रैंक में है जो कोरबा है वो, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि सफाई पर लोग ध्यान दें जो कि पहले रैंक पर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं पता है। कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहेंगे? गाड़ी को ध्यान से चलाएं और बरसात में धीरे चलाएं। थैंक यू। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पैरामीटर। फैदोमीटर। अब ठीक से पूछने को समझ में नहीं आ रहा है। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अरे यार, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरा समझ के परे हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, आप पूर्ववासी को मैसेज देना चाहेंगे? अरे मेरे को मत, इसको इनसे बात कर लीजिए आप। ठीक है, धन्यवाद। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या? फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं पता। आपको पता है मैम? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं समझ। आप बोलेंगे कुछ? ओके, ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या चीज़? फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं मालूम। क्या फैदोमीटर मैं पहली बार सुन ही रहा हूँ। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दूँ मैम, अभी मैं थोड़ा परेशान हूँ, तबीयत ख़राब है, जा रहा हूँ मेडिकल। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? कुछ भी जो आपके मन में। क्या बोलूँ, मेरे को नहीं पता। थैंक यू। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। आप श्योर हैं? हाँ, मैं श्योर हूँ। आप बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? मानकी यादव। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसे लग रहा है जीत के? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके, ठीक, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, जिसका सही जवाब है महासागर को मापने के लिए। आज की हमारी विजेता रही हैं मानकी यादव, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा
OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।